तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहाँ उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुल्हा, ये जो साधु है जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुल्हे रूप में रहता हूँ, और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए। आप जब यहाँ से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सार नाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहाँ स्नान करने के लिए गए हुए थे। सब ने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने
लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहाँ उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूँगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुडानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नज़ारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियाँ निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई और कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समृत है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है ये। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
सतनाम श्री वाहिगुरु।